फिल्म देवरा में एनटीआर, जूनियर एनटीआर का किरदार दोहरी भूमिका में दिखाया गया है, जिसमें वह देवरा और उसके बेटे वरधा वरा की भूमिका निभाते हैं। कहानी कहानी एक तटीय गांव पर आधारित है, जहां देवरा गांव के लोगों का संरक्षक और न्यायप्रिय नेता है। वह गांव को अपराधियों और बाहरी खतरों से बचाने के लिए संघर्ष करता है। देवरा की भूमिका एक नायक की है, जो अपने गांव की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन उसका बेटा वरा कहानी के शुरू में अपने पिता जैसा साहसी नहीं है। फिल्म की कहानी तब नया मोड़ लेती है जब देवरा अपने दुश्मन भैरा, जिसका किरदार सैफ अली खान निभाते हैं, से लड़ाई करते हुए मारा जाता है। देवरा की मृत्यु के बाद वरा को अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का मौका मिलता है। पिता की मृत्यु और गांव पर बढ़ते खतरे के बीच वरा अपने भीतर छिपे साहस और शक्ति को पहचानता है। फिल्म की मुख्य थीम अच्छाई और बुराई के बीच की जंग है, जहां वरा अपने पिता की विरासत को संभालता है और भैरा से बदला लेने के लिए तैयार होता है। यह एक भावनात्मक और एक्शन से भरपूर यात्रा है, जहां एक बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए खुद को तैयार करता है और अपने गांव को बचाने के लिए लड़ता है। फिल्म में एनटीआर का प्रदर्शन और उनके दोनों किरदारों की विविधता फिल्म की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। हानि देवरा और वर्धा का सफर देवरा की कहानी एक पिता पुत्र के रिश्ते और उनके संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। एनटीआर ने फिल्म में दो प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। पहली देवरा, जो गांव का नायक और संरक्षक है, और दूसरी वर्धा वरा, जो देवरा का बेटा है। इन दोनों पात्रों के जरिए फिल्म एक महाकाव्यात्मक संघर्ष की कहानी प्रस्तुत करती है, जिसमें पिता पुत्र दोनों को समाज और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देवरा, गांव का रक्षक। देवरा एक मजबूत और न्यायप्रिय नेता है, जो अपने गांव और उसके लोगों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह एक जिम्मेदार और निडर नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बाहरी खतरों जैसे भैरा, सैफ अली खान द्वारा निभाया गया किरदार और उसकी आपराधिक गतिविधियों से गांव को बचाने का प्रण करता है। देवरा का किरदार शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। जब भैरा और उसके गुंडे गांव पर हमला करते हैं, तो देवरा उन्हें रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। उसकी मृत्यु कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जो वरा के किरदार की यात्रा को नया रूप देती है। वर्धा वरा, पिता की विरासत को संभालना। देवरा के बेटे वर्धा वरा की कहानी फिल्म की प्रमुख धारा है। शुरू में वरा अपने पिता की तरह ताकतवर या नायक नहीं दिखता। वह एक साधारण व्यक्ति है, जो अपने पिता की जिम्मेदारियों से दूर रहता है। लेकिन जब उसके पिता की हत्या हो जाती है, तो वरा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। वर्धा को अब अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है और गांव को भैरा के चंगुल से मुक्त करना है। यहां से वरा का किरदार एक नायक की ओर विकसित होता है। वह न केवल अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए दृढ़ होता है, बल्कि वह खुद भी अपने गांव और लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह बदलाव उसकी आंतरिक ताकत और साहस को उजागर करता है, जिसे उसने अपने पिता की मौत के बाद पहचाना। वृद्धा की यह यात्रा उसके व्यक्तिगत विकास और उसके अपने नायकत्व को खोजने की कहानी है। पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वह खुद एक रक्षक के रूप में उभरता है, जो देवरा की तरह निडर और मजबूत है। फिल्म देवरा की कहानी अच्छाई और बुराई के इस संघर्ष के माध्यम से एक पिता पुत्र के रिश्ते की गहराई और संघर्ष को दिखाती है, जिसमें वरा अपने पिता के नायकत्व को अपनाते हुए अंततः खुद भी एक नायक बन जाता है।